बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 15 साल बाद हो रही है। इसी बारे में मजीद हम डिटेल्स लेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खसूसी अखलाक बाजवा से। अखलाक, ये पहुंच तो चुके हैं रिहाइशगाह पर चौधरी शुजात की, क्या मुलाकात शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ चौधरी शुजात फैन की रिहाइशगाह ज़हूर नई रोड पर उनकी आमद हुई है। नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, सरदार अय्याज सादिक, आजम नज़ीर तारिक और ताला तारिक समेत दीगर पार्टी के रहनुमा जो है वो चौधरी शुजात फैन की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात फैन की मुलाकात जो है एक तवील अरसे बाद जो है वो उनकी रिहाइशगाह पर हो रही है और नवाज शरीफ और लीगी क़यादत की आमद पर मुस्तलिक काफ के रहनुमाओं ने उनका पुरतपास जो है वो इस्तकबाल किया। मुलाकात में मुस्तलिक काफ की जानिब से चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन, तारक बशीर चीमा और इम्तियाज गांजा जो है वो इस वक्त शरीक है और नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात फैन की इस मौके पर खैरियत दरियाफ्त की और चौधरी शुजात फैन ने नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक मुस्तलिक नूर और मुस्तलिक काफ की क़यादत की आइंदा आम इंतखाबात में बाहमी तावन पर जो है वो बातचीत जारी है। मुलाकात में मुस्तलिक नून सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम काफ को सीटों की तादाद के हवाले से पेशकश करेगी। ज़राए का यह दावा है कि मुस्लिम काफ का मुलाकात के बाद अपनी पार्टी का क़यादत का इजलास जो है वो बुलाने का फैसला हुआ है और मुस्लिम काफ की क़यादत लीगी क़यादत से मुलाकात बारे अपने रहनुमाओं को इत्माद में लेगी। जबकि ज़राए का यह दावा है कि मुस्लिम नून जो है वो कौमी असम्बली की 3 से 4 नशिस्तों की पेशकश करेगी, जबकि इसी तरह सूबाई असम्बली की 5 से 8 नशिस्तों के हवाले से मुस्लिक नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो इन 7 से 8 सूबाई सीटों की जो पेशकश है उनकी जानिब से किए जाने का इम्कान है। तहम देखना यह है कि इस मुलाकात के बाद नतीजा क्या निकलता है और चौधरी शुजात फैन और मुस्लिक काफ ने अपनी जो क़यादत का इजलास जो है वो आज बुला लिया है और इजलास जो है वो मुलाकात के बाद जो है उनकी रिहाइशगाह पर ही होगा। जी अच्छा अखलाक बाजवा, ये बताइएगा परवेज इलाही के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हो सकेगी क्या? इस हवाले से कुछ मालूम हो सका है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जब हमारी मुस्तलिक काफ के रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो उनकी अपनी जमात है, हमारी अपनी जमात है और हमारी अपनी पॉलिसी है। ये तसलसल है चौधरी शुजात फैन की इस मुलाकात का, ये तसलसल है जो मुस्लिम काफ और जो मुसद्दा जो अपोजिशन थी उस वक्त जो उनके दरमियान एक मुआहदा तय पाया था और मुस्लिम काफ ने इस मुआहदे को ऑनर करते हुए चौधरी शुजात ने मुसद्दा अपोजिशन का साथ दिया था और चौधरी परवेज इलाही ने उनसे नफी की थी इस मुआहदे की और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चले गए थे। तो इसलिए मुस्लिम काफ के रहनुमाओं को ये कहना जी बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा, हमें आगाह करे थे इस मुलाकात के हवाले से जो इस वक्त जारी है। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं साइफर की कहानी घड़ी गई, उसका इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। तारीखी डाके 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत यौमिया बुनियादों पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरबराह पीटीआई जेल में भी झूठ बोल रहे हैं। वो अब हर एक के पीटीआई वाले ढिठाई से झूठ बोलते हैं। अमरीका पर बिना सबूत इल्जामात लगाए, नवाज शरीफ पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए। के लिए कभी भी फिट नहीं था, ये किसी स्टैंडर्ड से हुक्मरान नहीं बन सकता था। प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया गया था, नवाज शरीफ को हटाया गया था और अगर नवाज शरीफ आज सुरखरू हो रहे हैं तो वो ज्यादती पर मबनी मुकदमात थे, वो नाइंसाफी पर मबनी मुकदमात थे। इन पे जो मुकदमात हैं 9 मई के हमले, दुश्मन ने कभी ऐसा नहीं सोचा। जन्म से डूब मरो के जेल जाके भी तुम झूठ से बाज नहीं आते। एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर केस साबित होते जा रहे हैं, वो साइफर हो, वो तोशा खाना हो, वो 190 मिलियन पाउंड पे क्यों नहीं बोलते? 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। मेरा ये मुतालबा है कि 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर ट्रस्ट का केस रोजाना की बुनियादों पर चलाया जाए। पहले ही एक लाडले को भुगत चुके, दूसरे को नहीं भुगतेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल फैसल करीम कुंडी कहते हैं अवाम की अदालत के फैसले से खौफजदा लोग इंतखाबात नहीं चाहते। यकीन है चीफ जस्टिस इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। केपी में मौलाना की हुकूमत है, मालूम नहीं वो कौन सा साजगार माहौल चाहते हैं। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं।
भुगता और एक सिलेक्टेड को हमने भुगता तो हम दूसरे को नहीं भुगत सकते। मैं नहीं समझता कि ये मुल्क मुतहमिल हो सकता है नए सिलेक्टर्स का, नए लाडले का। अब ये मुल्क जो है मैं समझता हूँ अब लोग बड़े अवेयर हो चुके हैं। उस सिलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी जिसमें लाडला या सिलेक्टर कोई आएगा। तो मैं नहीं समझता किसी सियासतदान को कोई इंतखाबी अमल से बाहर कर सकता है। इलेक्शन से कोई किसी को ऑफ नहीं कर सकता। इलेक्शन जो है वो हर कोई लड़ेगा। मौलाना साहब 16 महीने हम हुकूमत में थे, निगरान हुकूमत सारी तकरीबन वज़रा मौलाना साहब के थे, अभी भी गवर्नर उनके बैठे हुए हैं। तो हालात कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, हुकूमत इसमें वो करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा कहते हैं पीपी के 3 मुखालिफिन इत्तेहादी बन चुके हैं। सिंध में नालायकी छुपाने के लिए लसानियत फैलाने की कोशिश को सिंध के अवाम नाकाम बना देंगे। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल में ताख़ीर की वजाहत करे। कुछ लोग इलेक्शन से फरार चाहते हैं। आजिज धामरा का कहना था कि बशीर मेमन को सियासत में आए जुमा 8 दिन नहीं हुए और वो अफसरान को धमकियां दे रहे हैं। चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें। मुस्लिम लीग नवाज का, केपीके में गवर्नर मौलाना फजल रहमान का, तीनों हमारे मुखालिफ हैं, आपस में मिले हुए हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि आप अपनी नालायकी, नाकामी, अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को छुपाने के लिए पीपुल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपको इलेक्शन से इतनी दिलचस्पी है तो निकले मैदान में, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी निकले हुए। आप में दम नहीं, आप साजिशों के चक्करों में है कि कहीं से कोई साजिशी रास्ता आता जाए ताकि आप वो रास्ता इख्तियार करके इलेक्शन में जाएं, मगर उसकी इजाजत पाकिस्तान के अवाम नहीं देंगे। ये हमारा वतीरा नहीं, ये हम मगरमच्छ के आंसू रोते ही नहीं है। हम तो हर कठिन हालात में फिर भी कहते हैं कि इलेक्शन दो, शेड्यूल दो, इलेक्शन दो, शेड्यूल दो। आज हम 6 दिसंबर में बैठे हैं, मगर पाकिस्तान की कौम मुंतजर है इलेक्शन शेड्यूल की। इलेक्शन शेड्यूल नहीं मिल रहा। मैं एक बार फिर यहां से मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि क्या वजह है कि इलेक्शन शेड्यूल नहीं आ रहा। तौहीन इलेक्शन कमीशन के साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के जेल ट्रायल का फैसला। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म 13 दिसंबर को आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का साबिक चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में करने का फैसला। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। मेंबर निसार दुरानी के सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने फैसला सुना दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म 13 दिसंबर को आयद की जाएगी। वजारत दाखिला ने चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी का ट्रायल जेल में करने की दरखास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत कानून की राय मौसूल होने पर फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस के फैसले के खिलाफ बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील वापस लेने के लिए दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को बानी चेयरमैन पीटीआई को बतौर रुकने असम्बली नाअहल करार देने का फैसला सुनाया था। बानी चेयरमैन ने लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा होने के बायस अपील वापस लेने की दरखास्त दायर की थी। एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार कर दिया। रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 का सेक्शन 3A 2011 में दुरुस्त करार दिया। 2013 में सिंध हाई कोर्ट ने उसी नोटिफिकेशन को गैर आइनी कैसे करार दिया। सदर की मंजूरी के बगैर नोटिफिकेशन का इजरा सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दिया, जबकि सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर ने नोटिफिकेशन को गैर आइनी करार दिया था। एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार कर दिया। और खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से, जहां पर एक और संगे मील उबूर कर लिया है। 100 इंडेक्स 64,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट 1000 से जायद पॉइंट्स के इजाफे से 64,031 पर इस वक्त ट्रेड कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील उबूर किया है आज के दिन। डिटेल्स हम लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदा कफील अहमद से। जी कफील। देखिए, रोज ही जो है मार्केट में रिकॉर्ड बन रहे हैं और आज ट्रेडिंग के दौरान 1000 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा मार्केट में देखा गया और मार्केट जो है वो 64,000 की जो सतह है उसको भी उबूर करने में जो है वो कामयाब हो गया इंडेक्स। और अगर हम बात कर लें ओवरऑल सेंटिमेंट तो बहुत ज्यादा मस्बत है। सरमाएदारों का एतमाद बहुत हद तक जो है वो बहाल हो चुका है और यही वजूहत है कि पावर सेक्टर की बात कर लें, ऑटो सेक्टर की बात कर लें, ऑयल सेक्टर की बात कर लें, तो इसमें सरमाएकार जो है वो खासे फोकस किए हुए हैं और इन्हीं सेक्टर्स के अंदर जो है वो इसकी खरीदारी जो है वो की जा रही है।
तकरीबन 1082 पॉइंट्स का मार्केट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 64,035 के लेवल पे जो है वो मार्केट इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रही है। तो कुछ लम्हात रह गए मार्केट की क्लोज होने में, और सेंटीमेंट जो है अपने पॉजिटिव सरमायाकारों के एतमाद बहुत हद तक बहाल हो चुका है। बहुत अच्छी खबर है ये, बहुत शुक्रिया आपका कफील, अपडेट कर रहे थे आप। मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन, रुपए की कदर रोज बरोज बेहतर होने लगी। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 38 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर 284 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ था। और नाज़रीन, बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन मुल्की मईशत के लिए मुस्बत साबित होने लगा है। 19 से लेकर 26 नवंबर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मुल्क भर से 3 अरब 85 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान 325 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। माह सितंबर से अक्टूबर तक बिजली चोरी के बायस नुकसानात में भी 12 अरब रुपए की कमी वाक़ हुई है। भारतीय शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 साल मुकम्मल हो गए। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि भारत में मुस्लिम मुखालिफ जुनून बदस्तूर जारी है। अफसोसनाक अमर यह है कि भारत की आला अदलिया ने इस नफरत अंगेज फेल के जिम्मेदार मुजरिमों को बरी कर दिया। भारतीय शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 साल मुकम्मल। 6 दिसंबर 1952 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। 2009 में 68 लोगों को मुर्द इल्जाम ठहराया गया। 9 मई 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुल्ज़िमों को बरी किया। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक बाबरी मस्जिद की बेहुरमती बैनुल-अक़वामी असूलों के मनाफी और अक़लियतों के मजहबी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी थी। 1992 से अब तक सिर्फ गुजरात में 500 मसाजिद और मसारात गिराए जा चुके हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि भारत में मुस्लिम मुखालिफ जुनून बदस्तूर जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि अफसोसनाक अमर यह है कि भारत की आला अदलिया ने इस नफरत अंगेज फेल के जिम्मेदार मुजरिमों को बरी कर दिया। भारतीय अदलिया ने मिस्मार की गई मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर की भी इजाजत दे दी। इस मंदिर का इफ्तिताह भारत में अगले आम इंतखाबात से चंद माह कबल जनवरी 2024 में मुतवक्किल है। और अब बात करते हैं घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की, जो अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। लाहौर जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया है। बच्ची सेहतियाब होने पर निहाल है। बेहतरीन इलाज पर हुकाम और डॉक्टर्स का शुक्रिया भी अदा किया। कहती है स्कूल जाना चाहती हूँ और कुकिंग भी सीखूंगी। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि रिजवाना की हालत बेहतर है। उसकी देखभाल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो करेगा। पहले मेरी तबीयत नहीं ठीक, डॉक्टर ने और सिस्टर ने मेरा इतना अच्छा मुझे ख्याल इन्होंने रखा है। मासूम मुस्कुराहट, ज़बान से खुशी का इजहार, लेकिन चेहरे के निशानात जुल्म की दास्तान सुना रहे हैं। तशद्दुद का शिकार नन्ही रिजवाना 5 माह बाद पैरों पर तो खड़ी हो गई, लेकिन अपने ऊपर हुए मसालिम पर इंसाफ की आज भी मुंतज़िर है। कम सिन घरेलू मुलाजमा को सेहतियाबी के बाद लाहौर जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। रिजवाना सेहतियाब होने पर निहाल स्कूल जाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। मैं इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपने साथ लेके जा रही हूँ, जहाँ पे इसको बेहतरीन खाना पीना, तालीम और हुनर सिखाया जाएगा। ये इसने कहा है कि इसने कुकिंग का कोर्स करना है, शेफ़ बनना है, तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जहाँ बच्चों को एम्पावर करते हैं। तो इसको उधर उस प्रोग्राम में एनरोल करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं रिजवाना की हालत अब बेहतर है। इसकी देखभाल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो करेगा। रिजवाना को इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। बच्ची को अस्पताल पहुँचाया गया तो इसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे, दोनों बाजू टूटे हुए थे। इसराइली फौज का खान यूनिस का घेराव, अल कसाम और अल जिहाद जंगजुओं के साथ शदीद झड़पें हुई, 10 इसराइली फौजी हलाक हो गए, जबकि 24 इसराइली टैंकों को भी तबाह कर दिया गया। हमास स्नाइपर्स की फायरिंग से 8 इसराइली जख्मी। इसराइल ने हमास हमलों में 2 मेजर समेत 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। खान यूनिस में इसराइली फौजियों के जेर कब्जा इमारत को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया गया। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 406 हो गई। खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस की अल कसाम जंगजुओं के साथ झड़पें जारी। इस्लामिक जिहाद ने इसराइली फौज से झड़पों की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में रॉकेट लॉन्चर्स और गन से सेहूनी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली शहर बीर अल शिबा पर रॉकेटों की बारिश कर दी गई। गजा में इसराइली जहरियत का भरपूर जवाब देते हुए हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने खान यूनिस में इसराइली फौजियों और टैंकों पर रॉकेट बरसा दिए, जिसके नतीजे में 10 इसराइली फौजी हलाक हो गए, जबकि 6 इसराइली टैंकों को भी तबाह कर दिया गया। खान यूनिस में इसराइली फौजियों के जेर कब्जा
दूसरा इमारत को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया गया। तल अबीब और अस्कलान में रॉकेट हमले किए गए। इसराइली फौज ने भी तस्दीक की है कि हमास के हमलों में 2 मेजर समेत 5 फौजी हलाक हो गए हैं। खान यूनिस मुकम्मल तौर पर इसराइली फौज के घेरे में है। को बहावलपुर के चिड़ियाघर में टाइगर के पिंजरे से एक शख्स की लाश मिली है। मुबैना तौर पर बंगाल टाइगर्स ने हमला करके उसको हलाक किया। लाश को पिंजरे में ले गए और कुछ हिस्सा खा लिया। वाकया ना की सिक्योरिटी के बाइस पेश आया। इंतजामिया के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद हकाइक सामने आएंगे। शहरी टाइगर्स के कोर्टयार्ड में कैसे दाखिल हुआ, तहकीकात जारी हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में स्मॉग ने डेरे डाल लिए हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। लह -10 के साथ सर्द तरीन मकाम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। मैदानी इलाकों में स्मोक और धुंध की यलगार, पहाड़ों पर सर्दी का राज बरकरार। पंजाब को स्मोक ने लपेटा, आज भी टॉप पर। फिसा में आलूदगी 246 पेट्रिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर और गुजरावाला समेत दीगर शहरों में सुबह के वक्त मंजर धुंधला गए। हद निगाह न होने के बराबर रही। मोटरवे कई मकामात पर बंद करना पड़ी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने पंचे काट लिए। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। लेहा -10 के साथ सर्द तरीन मकाम रहा। स्कर्दू -7, गिलगित, गोब्स, अस्तोर -4, कलाम -3, हुंजा और कलात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची का मौसम भी सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। गर्ल्स डिग्री कॉलेज सक्खर में 3 रोजा फन फेयर मेला सजा है, जिसमें कम उम्र तालिबात कारोबार करने का हुनर सीख कर मुख्तलिफ शोबों में लोहा मनवाने के लिए पुरजोश हैं। फन फेयर मेले में तालिबात के मुख्तलिफ स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बन गए। तफसीलात हमें बताएंगे सक्खर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अली खोसो। सक्खर की होनहार तालबात ने किया फन फेयर मेले में भरपूर टैलेंट का मुजाहरा। बासलाहियत तालबात का कारोबार को फरोग देने का आइडिया मिसाल बन गया। तालबात के मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स ने शुरा की तवज्जो समेट ली। खूबसूरत पोर्ट्रेट आर्ट, मुख्तलिफ किस्म के होम मेड खाने समेत नित नए डिजाइन के मलबूसात की स्टॉल्स को खूब सराहा गया। यहाँ पे मौके इस तरह के कम मिलते हैं। डिग्री कॉलेज में हम लोग को मौका दिया है इस तरह की फन फेयर करके डिस्प्ले करने का। फन फेयर मेले में शरीक पुरजोश तालबात का कहना था, इस तरह के मौके किसी नेमत से कम नहीं। मज़ीद सीखने का इरादा है, इस काबिल हो जाएं कि अपना कारोबार शुरू कर सकें। फेरी फ्रॉक देखेंगे, हम अपना बना कर देते हैं। फेरी फ्रॉक है, ब्राइडल मैक्सी है, फेरी फ्रॉक बटरफ्लाई वाली फेरी फ्रॉक होती है। जितने भी ये कस्टमाइज आइटम है ना, ये हमारे अपनी स्टिचिंग है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि लड़कियों को बिठा देते हैं घर में, उनको बाहर आना चाहिए। जैसे लड़के आगे बढ़े वैसे लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। शुरा भी तालबात का हुनर देख कर दंग रह गए। खवातीन की जानिब से लगाए जाने वाले स्टॉल्स की दिल खोल कर तारीफ की। असासा का कहना था कि फन फेयर फेस्टिवल का मकसद तालबात को कम उम्री में कम से कम सरमाए में बड़े कारोबार करना सिखाना है। बच्चियाँ सीखती हैं कि कैसे आप कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके कारोबार में कैसे वहाँ से आप अर्निंग कर सकती हैं। सो बेसिकली दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। गर्ल्स डिग्री कॉलेज सक्खर में फन फेयर के इनेकाद ने कम उम्र तालबात को न सिर्फ कारोबार करने में मदद फराहम की, बल्कि मुल्क कौम की खिदमत करने की राह भी हमवार की। कैमरामैन शुएब मलिक के साथ अली खोसो, बोल न्यूज़ सक्खर। अंदाज निराला लेकिन सबको भा जाने वाला, शायरी ऐसी कि जो दिल में घर कर जाए। कव्वाली को नई जहतें देने वाले अजीज मियां कव्वाल की 23वीं बरसी आज मनाई जा रही है। खेल के मैदान से खबर आपको देंगे। ऑस्ट्रेलिया में शाहीनों का पहला इम्तिहान है। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ बैटिंग जारी है। 4 रोजा मैच के पहले खेल के इख्तिताम पर 6 विकेटों पर 324 रन बनाए। कप्तान शान मसूद 156 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सरफराज 41, बाबर आजम 40 और अब्दुल्ला शफीक 38 रन बना सके। जॉर्डन बकिंगम ने 63 रन देकर 3 विकेटें ली। दोनों ममालिक में पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। कनाडा के शहर मिसिसागा में सिंधी सकाफत का दिन मनाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अजमत मुजीब। सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने मिसिसागा शहर में सिंध सकाफत तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें सिंध से आने वाले सिंधियों ने शिरकत की। लोगों ने रिवायती और रंगीन सिंधी अजरक और टोपी पहनकर जश्न मनाया। मैं कनाडा में रहकर भी अपने कल्चर को फॉलो कर रही हूँ, सो दिस इज सो अमेजिंग एंड या आई एम प्राउडली से दैट आई एम सिंधी। This is Cindy Day. I'm having a lot of fun. There's lots of quizzes and I've also won a prize. ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है मिसिसागा में। इसमें तकरीबन 300-350 लोग आए हुए हैं। ये हमारा सिंधी टोपी अजरक डे है। पिछले 7 साल से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।
اس میں دور دراز کے لوگ آتے ہیں، اپنی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اسپیشلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ہم ان کو یہ باور کرواتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا پروگرام ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، ہماری لینگویج ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے، تاکہ وہ آگے اس چیز کو پروموٹ کر سکیں۔ تنظیم کے صدر جام منیر نے کہا کہ وہ کینیڈا میں بھی ہر سال اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ ٹورنٹو کینیڈا میں آج سندھی اور ٹوپی کا کلچر ڈے منایا گیا، جس میں سندھ کی ثقافت کو زندہ رکھا جا رہا ہے اور اوورسیز میں رہتے ہوئے پاکستانی وطن کی محبت یہاں پہ بھی لے کے چل رہے ہیں اور ہر سال سندھی ڈے مناتے ہیں۔ عظمت مجیب، بول نیوز کینیڈا۔ زمین پر خلا کے مزے، زیرو گریوٹی ڈانس دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ اور بچی کی مچھلی سے دوستی، کھانا کھلانے تالاب پر پہنچ گئی، دونوں نے خوب انجوائے کیا۔ خوبرو اداکارہ مایا علی کا منفرد انداز، موج مستی کرتے ڈانس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ بول نیوز کے اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔